हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ UPRTOU BLIS 05 UPRTOU BLIS 05 प्रैक्टिकल पेपर का असाइनमेंट पोर्शन। ठीक है, जो बच्चों के जो असाइनमेंट पेपर 2022-23, ये अधिन्यास 2022-23 देख रहे हैं ना, इसको मैंने यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। और काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर इसको थोड़ा समझाइए किस तरह से ये होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको सेक्शन ए जो है उसको अकॉर्डिंग टू AACR के अनुसार, और सेक्शन बी जो है अकॉर्डिंग टू CCC 5th एडिशन के अनुसार आपको करना है। तो यहाँ पर आज हम लोग आज की इस वीडियो में केवल सेक्शन ए की बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर मैं उसको दोबारा करा दे रहा हूँ, और जो भी उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ थी वो आज यहाँ पर ठीक कर दी गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको फिर से एक बार, फिर से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा सेक्शन ए के लिए। और सेक्शन बी के लिए जो है वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन 1 था आपका, गाइड टू बॉडी पेन्स। ठीक है, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड क्योर बाय प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा, डॉक्टर मृणाल कुमार झा, डीप एंड डी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, ये 2004। अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल नंबर दिया गया था, ACC नंबर दिया गया था, ISBN दिया गया था, HTTP दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपके प्रश्न में दी गई थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप ये अपने क्वेश्चन में सारा मटेरियल देख रहे हैं, केवल आपको इसी को व्यवस्थित रूप से आपको टेबल में रख देना है। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अलग से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ कर लिखना है। ठीक है, इतनी बात हमारी आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉल्व कैसे किया गया है। इसको मैंने जो सॉल्व कराया है वो देखिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला आपका जो होगा वो मेन एंट्री होगा। ठीक है, मेन एंट्री के बाद सब्जेक्ट एडेड एंट्री, जॉइंट ऑथर एंट्री, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री। यानी कि एक चीज़ और मैं बता, जहाँ इसमें ऑथर जितने भी रहेंगे, ठीक है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो सबके लिए जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री अलग अलग बनेगी। ठीक है, अलग अलग जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री बनेगी। ठीक है, जितने भी ऑथर रहेंगे अलग से, वहाँ पर जो है जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री बनेगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को आगे ले चल के बता देता हूँ कि एक टाइटल एडेड एंट्री है, और ये लास्ट में जो है सीरीज़ एडेड एंट्री है। ठीक है, ये सीरीज़ एडेड एंट्री कल वाले प्रश्न में लास्ट में नहीं दिखाया गया था। ठीक है, तो ये किसी कारणवश उसमें से मिस हो गया था। तो एक और एंट्री पहले वाले क्वेश्चन में है, सीरीज़ एडेड एंट्री। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं आप लोगों को शुरू से एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है ये है, गाइड टू बॉडी पेन। ठीक है, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड क्योर बाय प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा, डॉक्टर मृणाल कुमार झा, डीप एंड डी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2004। और ये इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है, कॉल नंबर है, ACC नंबर है, ISBN नंबर है, और HTTP ये दिया गया है। और अब आपका आंसर यहाँ से, इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो बनेगा वो यहाँ से है। सबसे पहले मेन एंट्री करना है। आपको मैं बता दूंगा कि जो आपका कॉल नंबर है, ठीक है, 616 कॉल नंबर 616.0472 PO4, ये जो है आपका कॉल नंबर जो है ये सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड कॉर्नर में ऊपर लिखा जाएगा, और वो हर जगह पूरी एंट्री में ऊपर ही लिखा जाएगा। और उसके बाद आपका है ACC नंबर, वो साइड वाले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता है। ये देखिए कॉल नंबर यहाँ लिख दिया गया, और ACC नंबर ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपके यहाँ पर ऑथर हैं, एडिटर हैं, ठीक है,
तो सबसे पहला नाम, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके नाम को चेंज करके और एंट्री में सिन्हा रजनीश कुमार कर दिया गया है। ये आप देखिए, ये इसी तरह से ये सेकंड वाले कॉलम में से शुरू किया जाएगा इनका नाम, और ये हर एक प्रश्न में इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए कि आपके प्रश्न में जो चीज़ें हैं, जैसे गाइड टू बॉडी पेन, प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड क्योर बाई प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा एंड डॉक्टर मृणाल कुमार झा, और ये डीप एंड डीप जो चीज़ें लिखी गई थी, पेज कितने हैं, साइज, ISBN नंबर, सारी चीज़ें हूबहू आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तरह से छाप देना है। छापने का मतलब समझते हैं ना, नकल मारना, ठीक है। बचपन में छोटे क्लास में जब रहे होंगे तो बहुत तेज छापते रहे होंगे, दूसरे का देख के अगल बगल, तो वहीं छापने वाला काम यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई रहेंगी सबको आपको केवल सिस्टमेटिक ढंग से मेन एंट्री, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कॉलम बनाना है, 2 कॉलम ये इस तरह से बना करके, और इस तरह से एंट्री आपको लिखनी है। मेन एंट्री में आपको सारी जानकारी यहाँ पर लिख देनी है जो भी आपके प्रश्न में दिया गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग बस यही बोल रहे हैं कि सर आप जो हैं इसका जो है कि पूरा सॉल्यूशन दे दीजिए, पूरा जो है कि सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। सॉल्व कराने को ठीक है, मुझे जानकारी है, मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन क्या मैं आपका पेपर में सॉल्व करने आऊँगा? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा भी है कि मैं पेपर में आके सबका बैठ के मैं पेपर सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाया, कल 2 एग्ज़ाम्पल दिया, और उसके बाद मैं सोचा कि आज बच्चे बोलेंगे सर हो गया, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं सर पूरा सॉल्व कराइए, ठीक है। तो देखिए, ये आपने समझ लिया होगा मेन एंट्री। मेन एंट्री के बाद हमारा दूसरा है सब्जेक्ट एडेड एंट्री। यहाँ पर सब्जेक्ट एडेड एंट्री में क्या हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। गाइड टू बॉडी पेन के विषय में बात किया जा रहा है, तो गाइड टू बॉडी पेन ये जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये सिन्हा रजनीश कुमार, ये कॉलम के अंदर ही है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, ये कॉलम के अंदर ही रहेंगे। और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ये आपको लिख देना है, क्योंकि मेन एंट्री में जो चीज़ें लिखी गई उसको बार बार पूरा लिखना, इसमें आपका समय ज़ाया होगा, ठीक है। और कॉल नंबर जो है वो आपको लिखना ही है, लिखना है यहाँ पर। और ACC नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह लिखें, ठीक है, लेकिन आपको कॉल नंबर हर जगह ऊपर कोने में लिखना पड़ेगा, बाएं तरफ, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट एडेड एंट्री है उसमें आपको सब्जेक्ट के विषय में बताना है। मेन एंट्री में सब कुछ पूरी जानकारी दे देना है, इसमें केवल सब्जेक्ट गाइड टू बॉडी पेन ऊपर। उसके बाद सिन्हा रजनीश कुमार को यहाँ पर लिखेंगे, और ये थोड़ा गलत हो गया है, ऊपर लिख देंगे और इसी कॉलम के अंदर, और उसके बाद जो है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। पहली एंट्री थी आपका मेन एंट्री, दूसरी हो गई सब्जेक्ट एडेड एंट्री, और उसके बाद है ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री, ठीक है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री क्यों लिखी गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक तो ये प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा है, ठीक है। प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा के बाद डॉक्टर मृणाल कुमार झा भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं ना, तो इसीलिए ये ऑथर 2 हैं यहाँ पर, तो इसलिए एक ऑथर के लिए और एंट्री की जाएगी। अगर यहाँ पर और भी कोई रहेगा, डॉक्टर मीना शुक्ला या प्रोफेसर रीना शुक्ला, यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी, जितनी भी ऑथर रहेंगे, सब के लिए 1 2 3 करके आपको ये ऑथर एडेड एंट्री बनानी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री के बाद ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री, यहाँ पर झा मृणाल कुमार और सिन्हा रजनीश कुमार। एक चीज़ देखिएगा कि सिन्हा रजनीश कुमार हूबहू उसी तरीके से हर जगह लिखे जा रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है ये बड़े वाले कॉलम में क्या कर देंगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये आपको लिख के छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि मेन एंट्री की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उतारनी नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद टाइटल एडेड एंट्री हो गया। तो टाइटल एडेड एंट्री में आपको क्या करना है, गाइड टू बॉडी पेन ऊपर, उसके बाद प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड क्योर, और ये सिन्हा रजनीश कुमार ये कॉलम के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। ये बाहर आ गए हैं गलती से, और ये कॉल नंबर आपको मैंने बताया इसी तरह कर देना है, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये कॉलम के अंदर ही रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। गाइड टू बॉडी पेन को इसको ऊपर रख दीजिएगा, और प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड क्योर नीचे, और उसके बाद सिन्हा रजनीश कुमार ये कॉलम के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ये टाइटल एडेड एंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, एक जॉइंट ऑथर थे तो इसलिए जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री एक बनी है।
अगर एक और नाम रहता तो इसी के जस्ट बाद हम एक और बनाते जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री। टाइटल के बाद अब हम बात कर लेते हैं सीरीज़ एडेड एंट्री। तो सीरीज़ में उसमें दिया गया है सबसे नीचे HTTP जो दिया गया है तो उसी में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये आपका जो है कॉल नंबर हो गया, और सीरीज एडेड एंट्री में पॉपुलर गाइड टू हेल्थ एंड हाइजीन सीरीज़ नंबर 16 और सिन्हा रजनीश कुमार, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे जो HTTP में लिखा गया है तो उसको आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीरीज़ एडेड एंट्री। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री थी इस क्वेश्चन की। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है उसकी लास्ट एंट्री थी। देखिए ये मैंने खुद अपने से लिख करके किया है। ठीक है, ये कोई कंप्यूटर से टाइपिंग नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई गलती होती है या कोई फॉल्स होता है तो उसके लिए ये नहीं कि हाँ बिल्कुल जो है कि मैं जो है कि बिल्कुल दावा ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसमें जो चीज़ें लिखेंगी सब कुछ है, क्योंकि ये मानव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, मानव द्वारा लिखा गया है, मशीन द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए कुछ हो तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। इसमें पहली मेन एंट्री थी, सब्जेक्ट एडेड एंट्री हो गई, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री हो गई, और टाइटल एडेड एंट्री हो गई, और सीरीज़ एडेड एंट्री ये लास्ट थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रश्न में जो जो चीज़ें दी गई हैं सबके लिए एक अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा, और जो प्रोफार्मा है एंट्री करने का वो सेम इसी तरह रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल आपकी हेडिंग चेंज होगी और रेस्ट एज इन मेन एंट्री ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया सबके लिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ सिख। हिस्ट्री ऑफ सिख बाई हरिराम गुप्ता एंड मीना शुक्ला, एडिटेड बाई प्रोफेसर रानी शुक्ला एंड गीता पांडे, 4th एडिशन, न्यू दिल्ली, मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिशर्स। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं ये दिखा देना चाहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ सिख है जिसको कि हरिराम गुप्ता एंड मीना शुक्ला द्वारा लिखा गया, और उसके बाद जो एडिटिंग का काम किए हैं वो प्रोफेसर रानी शुक्ला एंड अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री बनेगी। एक तो आपके ये मेन हो गए, उनके बाद ये जो आपके साथ हैं ये, और ये जो है एडिटर, ये अलग से 2 एंट्री और बढ़ेगी। जो आपके एडिटर हैं 2 ठो उनके लिए अलग एंट्री बनेगी, और जॉइंट ऑथर एडेड यानी कि ये मीना शुक्ला क्या है, जॉइंट हैं, तो इनके लिए एक एंट्री और 2 एंट्री इनके लिए, तो इसमें एंट्रीज बढ़ने वाली हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर और SSC नंबर दे दिया गया है। ये कॉल नंबर SSC नंबर, और नोट में दिया गया द बुक इज़ इन 5 वॉल्यूम्स में है। 5 वॉल्यूम्स में है। V1 वॉल्यूम 1 क्या कहता है, द सिख गुरु। V2 कहता है इवोल्यूशन ऑफ सिख एसोसिएशन। V3 यानी कि वॉल्यूम 3 कहता है सिख एंड मुगल एम्पायर, और वॉल्यूम 4 कहता है कि द सिख कॉमनवेल्थ, और वॉल्यूम 5 द सिख लाइन ऑफ लाहौर। ठीक है, लाइब्रेरी हैज़ ऑल द 5 वॉल्यूम्स। ठीक है, ये सारी जानकारी थी, ये आपका क्वेश्चन था दूसरा। अब इसकी हम चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मेन एंट्री पहले वाले क्वेश्चन में मेन एंट्री बनाई थी। मेन एंट्री में मैंने बताया था कि सारी जानकारी लिखनी है। कॉल नंबर यहाँ पर देखिए ऊपर लिख दिया गया, SSC नंबर यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, कॉल नंबर हूबहू इसी तरह सब जगह लिखा जाएगा। SSC आप चाहें तो ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुप्ता हरिराम जो मेन ऑथर हैं उनका नाम लिख दिया गया। हरिराम गुप्ता हैं तो गुप्ता हरिराम, और गुप्ता को यहीं से लिखना शुरू करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, ये लिखने के बाद हम पूरी जानकारी यहाँ पर दे देंगे। हिस्ट्री ऑफ सिख बाई हरिराम गुप्ता एंड मीना शुक्ला, एडिटेड बाई प्रोफेसर रानी शुक्ला एंड गीता पांडे। कौन सा एडिशन है, पब्लिशर्स का क्या नाम है, साइज़ क्या है, लाइब्रेरी के पास कितने वॉल्यूम हैं, और पूरे वॉल्यूम में क्या जानकारी दी गई है, वो सारी चीज़ें मेन एंट्री में आपको दिखानी है। पूरा क्वेश्चन आपको छापना है यहाँ पर, मेन एंट्री है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे मेन एंट्री, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि मेन एंट्री में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल ऑथर का नाम, यहाँ पर मेन ऑथर उसका नाम लिखने के बाद सारी जानकारी दे देनी होती है। और उसके बाद आपको ये देखिए वॉल्यूम नीचे तक यहाँ पर दिखा दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में हैं कि नहीं, हिस्ट्री ऑफ सिख है कि नहीं, हरिराम गुप्ता में सारी एडिटेड बाय एडिशन पब्लिशर, साइज, लाइब्रेरी हैज़ ऑल द 5 वॉल्यूम्स, V1 यानी कि V1 V2 V3 V4 V5 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 5, ये सारी जानकारियाँ आपके क्वेश्चन में दिखी हैं, आपको हूबहू इसी तरह उतार देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का पहली जो मेन एंट्री थी वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आइडेंटिटी, और पहले क्वेश्चन में सब्जेक्ट आइडेंटिटी। अब सब्जेक्ट क्या है भाई, हिस्ट्री ऑफ सिख, ये सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर बस लिख दिए हिस्ट्री ऑफ सिख लिख दिया, और मेन ऑथर गुप्ता हरिराम, हरिराम गुप्ता है तो यहाँ गुप्ता हरिराम लिखा जाता है, ठीक है। और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये सब्जेक्ट वाला बस हो गया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सब्जेक्ट एडेड एंट्री के बाद आपका जो है सब्जेक्ट एडेड एंट्री के बाद आपका क्या है, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, ठीक है। जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री में आपका शुक्ला मीना और ये गुप्ता हरिराम है, ठीक है। यहाँ पर शुक्ला मीना क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पर मीना शुक्ला है ना जॉइंट ऑथर, जो हरिराम गुप्ता के साथ हैं मीना शुक्ला, तो वो यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया है, शुक्ला मीना कर दिया गया है। और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एडिटर के लिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर 2 एंट्री अलग से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटर के लिए 2 एंट्री अलग से होगी। तो रानी शुक्ला जो है एडिटर हैं, तो यहाँ पर देखिए शुक्ला रानी ऐसे करके, और गुप्ता हरिराम ये जो मेन ऑथर है उनका नाम जरूर रहेगा। ये थोड़ा गलती से हो गया, इसको मत देखिए आप लोग। और रेस्ट एज इन मेन एंट्री, ठीक है। एडिटर 2 एडिटर हैं, कॉल नंबर यहाँ लिखा ही जा रहा है, और 2 एडिटर हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती की वजह से ये किया गया है, आप भी मत कर दीजिएगा ऐसा, ठीक है। इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एडिटर 2 एडिटर हैं, दोनों के लिए एंट्री होगी। ये देखिए अगली एंट्री देखिए, एडिटर एडेड एंट्री, ठीक है। पांडे गीता पांडे जी हैं और रानी शुक्ला हैं, तो उनके लिए एंट्री की जाएगी, ठीक है। जितने भी लोग रहेंगे सबके लिए एंट्री होगी। गुप्ता हरिराम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, कॉल नंबर यहाँ ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अब तक कितनी एंट्री हो गई, एक मेन एंट्री थी, ये देखिए यहाँ पर मेन एंट्री हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, एडिटर एडेड एंट्री, और उसके बाद फिर एडिटर एडेड एंट्री और टाइटल एडेड एंट्री। टाइटल में क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ सिख है और गुप्ता हरिराम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये देखिए टाइटल एडेड एंट्री बिल्कुल सिंपल है, हिस्ट्री ऑफ सिख हो गया, गुप्ता हरिराम हो गया, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। ये हो गया कॉल नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन 3 पे हम लोग आने वाले हैं। क्वेश्चन 3 के पहले यहाँ पर देखिए टाइटल आइडेंटिटी, ये लास्ट एंट्री थी सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। एडिटर आइडेंटिटी 2 एडिटर हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे एंट्री हो गई। जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, ठीक है। 2 ऑथर हैं तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। सब्जेक्ट एडेड एंट्री, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको मैंने दे दिया, ये दूसरे क्वेश्चन में आपका है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन करीब करीब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कितनी एंट्रीज हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो इसमें मेन एंट्री, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, हिस्ट्री ऑफ सिख। दूसरे क्वेश्चन में आपका मेन एंट्री, ये पहली एंट्री, और मेन एंट्री का ये पार्ट है, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री, ये 5वीं एंट्री, ये 6वीं एंट्री, ठीक है। 6 एंट्रीज इसमें हुई हैं, 6 एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर 6 एंट्रीज की गई हैं, ठीक है। 2 तो जॉइंट ऑथर जो मतलब कि एडिटर एडेड एंट्री 2 हो गई हैं, और जो जॉइंट ऑथर एंट्रीज हैं वो भी आपकी हो गई हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जनरल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑफिशियल ऑर्गन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ इंडिया मैथमेटिकल एसोसिएशन वॉल्यूम 2 नंबर 1 जनवरी 2011, अदर इन्फॉर्मेशन कॉल नंबर, और फर्स्ट पब्लिश्ड 2001, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है आपका, इसको ध्यान से देख लीजिए। मेन एंट्री किस टाइप से करनी है, तो सारा क्वेश्चन आपको यहीं पर बस उतार देना है, ये कॉल नंबर लिख देना है यहाँ पर। और जनरल ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एसोसिएशन, वॉल्यूम नंबर है, फर्स्ट पब्लिश्ड, फ्रीक्वेंसी, और लाइब्रेरी होल्डिंग। तो कंप्लीट सेट है लाइब्रेरी के पास। क्या करना है, पूरा हूबहू जो आपके क्वेश्चन में था उसको आपको इसी तरह रख देना है मेन एंट्री में, कुछ भी इसमें नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप लोग बोल रहे हो कि ये हो नहीं पा रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है भाई, बहुत सिंपल है। कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे, अगर आप चाहते तो ये कर लिए होते, लेकिन अभी भी लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तो मैं आपके लिए ये फिर वीडियो बनाना पड़ा। ये वीडियो जो है कि आपका जो है कि सेक्शन ए का कंप्लीट वीडियो है। सेक्शन ए जो आपका असाइनमेंट पेपर है 2022-23 का, उसका कंप्लीट वीडियो सेक्शन ए कंप्लीट है, सेक्शन बी आगे वीडियो आ जाएगा, ठीक है।
मेन एंट्री आपने देख ली, ये मेन एंट्री में कुछ दम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है मेन एंट्री। मेन एंट्री के बाद सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो ठीक है ये हो गया जनरल ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई लेखक नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, ठीक है, कोई ऑथर नहीं है, तो यहाँ पर जनरल ऑफ मैथमेटिक्स ही लिखा जाएगा और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, कहीं कुछ है नहीं है ना, ये देखिए सिर्फ लिखा गया जनरल ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसी को आप लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पर ऑथर था तो ऑथर लिखते थे। मेन एंट्री के बाद आपका सब्जेक्ट एडेड एंट्री, ठीक है, ये सिंपल। यहाँ पर कॉल नंबर ऊपर हो गया, कॉल नंबर के साथ साथ मैथमेटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और जनरल ऑफ मैथमेटिक्स रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सब्जेक्ट एडेड एंट्री के बाद स्पॉन्सर्स एडेड एंट्री, ठीक है। स्पॉन्सर क्यों लिखा गया भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल ऑर्गन ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन में देखिए, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ इंडियन मैथमेटिकल एसोसिएशन, ये स्पॉन्सर है, ठीक है। इसी के माध्यम से ये किया जा रहा है, जनरल ऑफ मैथमेटिक्स प्रकाशित किया जा रहा है जनरल। तो ये देखिए ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ, देखिए ये देखिए ऑफिशियल, यहाँ पर कॉल नंबर लिख दिया गया सबसे पहले, और ये स्पॉन्सर एडेड एंट्री ऑफिशियल ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन ऑफ इंडियन मैथमेटिकल एसोसिएशन जनरल ऑफ मैथमेटिक्स रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पॉन्सर एडेड एंट्री क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें जो है कोई ऑथर नहीं है, यहाँ पर जो है कि स्पॉन्सर यानी कि किसी के द्वारा ये प्रकाशित या प्रायोजित किया जा रहा है, ठीक है, और इसके लिए स्पॉन्सर हैं ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ इंडियन मैथमेटिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसीलिए एक हमारी एंट्री और बढ़ जाएगी, ठीक है, और वही एंट्री यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। लास्ट में देखिए ये मेन एंट्री हो गई, ये तो आपको मैंने बताई थी। मेन एंट्री के बाद सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो गया, और उसी तरह वो लिख देना है स्पॉन्सर एडेड एंट्री, एक एंट्री बढ़ी है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका UPRTOU BLIS 05 प्रैक्टिकल असाइनमेंट पेपर 2022-23 का सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए आज यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया है, और सेक्शन बी के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, और हो सके तो नेक्स्ट डे आपको सेक्शन बी भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इंट्रीज़ करने में और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए आप घबराया मत कीजिए। आप मैसेज करते हैं, आप दूसरे के भी समय को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको ये ज़रूर सारी चीज़ें मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।